हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, फाइनली आज 13 अगस्त से यूपी बीएड काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहा है। लेकिन कुछ ही छात्रों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। सभी छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी का राउंड यानी फेज़ फिक्स है। जिस फेज़ में आपका काउंसलिंग होगा उसी फेज़ में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आज से पहले फेज़ में कौन कौन स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि कितने रैंक से लेकर कितने रैंक वालों को फर्स्ट फेज़ में अभी से रजिस्ट्रेशन करना है और काउंसलिंग करना है, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आपका कब बारी आएगा, कब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये आप डिटेल में इस वीडियो में जान लें ताकि आप अपना काउंसलिंग मिस ना करें। समय पर रजिस्ट्रेशन, समय पर कॉलेज चॉइस फिल कर सके ताकि आपको अच्छा और बेस्ट कॉलेज मिल सके। और शेड्यूल दिखाने के साथ साथ आपको मैं वेबसाइट पे ले जाकर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भी कि घर बैठे मोबाइल से कैसे आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो फीस वगैरह पेमेंट करना है काउंसलिंग वगैरह का वो कैसे पे कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बट बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हो और आगे की ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो चाहिए बीएड से रिलेटेड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यूपी बीएड काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन या फिर जो काउंसलिंग की शेड्यूल है वो पूरा यहाँ पर 2024 के लिए जारी कर दिया गया है। ये काउंसलिंग शेड्यूल आप लोग यूपी बीएड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, इस बार काउंसलिंग में बड़ा बदलाव हुआ है और हर बार ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या होता था, नहीं पहले की बात बताऊं तो अगर 2022-23 की बात बताऊं तो 4 फेज में, फर्स्ट राउंड में 4 फेज होते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि पिछले साल 4 फेज हुए। इस बार क्या किया गया कि केवल फर्स्ट राउंड में आपका 2 ही फेज रखा गया है। ठीक है, और दूसरे राउंड में पूल काउंसलिंग और तीसरे राउंड में डायरेक्ट एडमिशन कर दिया गया है। पहले क्या होता था, फर्स्ट राउंड में 4 फेज होते थे। ठीक है, लेकिन इस बार आवेदन कम आया है यूपी बीएड में। मात्र 2 लाख कुछ हजार स्टूडेंट ने फॉर्म भरा और 2 लाख से कम 1,90,000 करीब परीक्षार्थी ही परीक्षा में बैठे। तो इसलिए 2 फेज में ही आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद आपका पूल काउंसलिंग और उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट फेज में कौन कौन आ रहा है। तो देखो भैया, 13 अगस्त यानी आज से फर्स्ट फेज वालों के लिए रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और फर्स्ट फेज में जिनका स्टेट रैंक 1 से लेकर 75,000 के बीच में है वो लोग आज से रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं, आज से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कल से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आज तो केवल रजिस्ट्रेशन होगा और अगर आप आज नहीं कर सकते हो रजिस्ट्रेशन तो कल से लेकर और 19 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों कर सकते हैं, 1 से लेकर 75,000 स्टेट रैंक के बीच वाले छात्र। ठीक है, तो 19 तारीख तक रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग चॉइस फिलिंग प्रक्रिया चलेगी। यानी आज अगर करोगे तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, और अगर कल करोगे तो रजिस्ट्रेशन, उसी के बाद तुरंत आप फीस पेमेंट के बाद आप तुरंत चॉइस फिल भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप साइबर कैफे पे जाकर करने वाले हो तो आप कल ही जाना ताकि एक ही बार में साइबर कैफे वाला आपका रजिस्ट्रेशन भी कर दे और उसी वक्त आपने जो भी कॉलेज लिस्ट बनाई है वो चॉइस फिल भी कर दे। ठीक है, अगर आप आज जाओगे तो यानी 1 से 75,000 के बीच वालों को बता रहा हूं, बाकी वालों के लिए सेकंड फेज में है। ठीक है, अगर आज जाओगे तो आज केवल रजिस्ट्रेशन होगा, तो कल जाइएगा, बेटर रहेगा। कल आपका रजिस्ट्रेशन, कल से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों स्टार्ट हो जाएगा और 19 तारीख तक चलेगा। 19 तक 1 से लेकर 75,000 के बीच में स्टेट रैंक वाले रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद में 20 तारीख को आपका चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट होगा। केवल चॉइस फिलिंग हुआ, 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो जाएगा, केवल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद में 21 तारीख को फर्स्ट फेज वालों का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी 20 तारीख को फर्स्ट फेज वालों का 1 से 75,000 के बीच में जिनका स्टेट रैंक है, जिन्होंने काउंसलिंग में भाग लिया है, उनका 21 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड फेज वालों में तो 75,000 से ऊपर जिनका भी स्टेट रैंक है, 75,000 से ऊपर जितना भी है, 1,50,000, 1,20,000, 1,50,000 कुछ भी है, वो लोग सेकंड फेज में करा सकते हैं। और सेकंड फेज की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 तारीख को से
के बाद स्टार्ट होगी, नहीं 25 तारीख से स्टार्ट होगी, क्योंकि भैया 21 तारीख को फर्स्ट फेज वालों का अलॉटमेंट आएगा और 3 दिन उनको टाइम दिया जाएगा सीट को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। 24 तारीख तक सीट कंफर्म कर सकते हैं फर्स्ट फेज वाले, जो 21 तारीख को अलॉट होगा। उसके बाद में 25 तारीख से सेकंड फेज वालों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी अगर आपका स्टेट रैंक 75,000 से ऊपर है तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 के बाद स्टार्ट होगा। 25 तारीख को रजिस्ट्रेशन सिर्फ होगा और 26 से लेकर और 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों होगा, और 1 सितंबर को केवल चॉइस फिलिंग हुआ सेकंड फेज वालों का, और उसके बाद में 2 सितंबर को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद में सेकंड फेज वालों को मौका दिया जाएगा 8 सितंबर तक सीट को कंफर्म करने का, और उसके बाद में विश्वविद्यालय 2 दिन का समय लेगा, 9 तारीख और 10 सितंबर तक समय लेगा सीट को फिर से मिक्स करने का और रिफ्रेश करने का। उसके बाद में सेकंड राउंड यानी पूल काउंसलिंग अनाउंस करेगा। पूल काउंसलिंग में वे छात्र आ सकते हैं जिनको फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो दोबारा पूल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, लेकिन पूल काउंसलिंग में फीस भी कॉलेज की एडवांस में ही पे करना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो बताता हूं। साथियों आगे वेबसाइट पे ले जाकर आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बताने से पहले आप सभी को बताऊंगा कि आपका तो एडमिशन का प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है, यानी यूपी बीएड में तो जितनी सीटें हैं उससे कम तो बच्चे आवेदन हुए हैं, तो ये तो निश्चित है कि 1 नंबर भी अगर किसी ने पाया होगा बीएड एंट्रेंस में उसका भी एडमिशन निश्चित है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ये तो फिक्स है। तो अब आप लोग दोस्तों आगे नेक्स्ट स्टेप पे तैयारी शुरू कर दो, यानी कि आपको अब दूसरा टारगेट जो है आपका सीटेट क्लियर करना। बीएड में आपका एडमिशन हो जाएगा, अब आपका लक्ष्य है सीटेट को पास करना। और आप लोग ये जानते हैं, मैंने बार बार बताया है कि अगर आपका एडमिशन इसी सत्र में हो रहा है 2024 में, तो इस बार का जो सीटेट आ रहा है जिसकी परीक्षा दिसंबर में हमें होगा, उसके लिए आप एलिजिबल हो, उसका फॉर्म भर सकते हो, और सीटेट अगर पास करते हो आप तो आपका वैलिड भी रहेगा और आपका मान भी होगा। तो क्यों ना भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट को भी क्लियर करके आप सुपर टेट की तैयारी करने लगो साथ साथ बीएड के, ठीक है। तो सीटेट की परीक्षा को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के लिए हमारे द्वारा बेस्ट नोट्स तैयार किया गया है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अवेलेबल है। अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपको पेपर 2 का एग्जाम देना होगा, और इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने बीएससी किया है, साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है, तो आपको पेपर 2 में साइंस मैथ का सब्जेक्ट लेना होगा, और अगर आपने बीए बीकॉम बीबीए वगैरह किया है आर्ट स्ट्रीम से हो तो आपको सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन करने होंगे। और पेपर 2 पेपर 1 सभी के डिटेल नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, थ्योरी के साथ में इमेज फॉर्मेट में भी दिया गया है, इसके साथ साथ 1 लाइनर भी दिया गया है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है, शॉर्ट पेपर भी दिया गया है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई अन्य किताब ना लेने की जरूरत पड़ेगी और ना पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, मात्र 199 रुपए पे करना पड़ेगा इस नोट्स के लिए। बहुत ही कम कीमत है, क्योंकि आप मार्केट में जाओगे तो 400 रुपए की 500 रुपए की केवल शॉर्ट पेपर मिलता है। यहां पर आपको डिटेल में नोट्स, प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, प्रीवियस पेपर सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट का पेपर 2 का नोट चाहिए, पेपर 1 का नोट चाहिए, जो भी चाहिए आप मैसेज करो कि सर मुझे नोट्स कैसे मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जिनको भी लेना इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, और अब हम चलते हैं यूपी बीएड के ऑफिशियल वेबसाइट पर और दिखाते हैं किस तरीके से आप घर बैठे मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। साथियों आपको गूगल पे आके यूपी जेईई बीएड 2024 करके सर्च करना है, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे ये पहली वेबसाइट आएगी यूपी बीएड जेईई 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करके जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों 2024 की जो यूपी बीएड की ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की विंडो है ये ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट बताया गया है, जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने के डेट्स हैं, और इसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू काउंसलिंग का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से आप दोस्तों क्लिक हियर टू काउंसलिंग शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक हियर टू काउंसलिंग लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप लॉगिन करोगे साथियों, जिस तरीके से आपने एडमिट कार्ड अपना रिजल्ट चेक किया था, अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के, उसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड को आपको एंटर करना है यहाँ पर। तो चलिए मैं एंटर करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन और यूजर आईडी कैंडिडेट का डाल दिया है, और इसको डालने के बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। साथियों अगर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर आपका पासवर्ड भूल गए हो तो आप फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। साथियों जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही दोस्तों आप लोग को एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, और रिफ्रेश करते ही दोस्तों ये देखिए खुल गया। और यहाँ पर खुल जाने के बाद में आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, एप्लीकेशन डिटेल दिखेगा, हेल्प डेस्क दिखेगा, स्कोर कार्ड दिखेगा, और यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपको काउंसलिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। ये बिल्कुल 2024 का आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देख सकते हैं। तो सीधा आपको काउंसलिंग पे यहां पर क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। यहां पर साथियों इस पे काउंसलिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको कुछ चीजें बताई गई हैं। यदि आप डेबिट कार्ड या अथवा नेट बैंकिंग
से काउंसलिंग करते हो तो ये आपको पढ़ लेना ध्यान से। अभी मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, फिलहाल आपको यहाँ पर बताता हूँ, कुछ लोग का रिफ्रेश ही आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर काउंसलिंग फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आपको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करोगे 2-3 बार तो आ जाएगा। चलिए 1-2 बार और करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स बताया गया है, इसको आपको केयरफुली पढ़ लेना है, बहुत जरूरी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा गया है, यदि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का फीस पेमेंट करने जा रहे हैं या भुगतान करने जा रहे हैं, तो कृपया ये सुनिश्चित करें कि आपके कार्ड अथवा नेट बैंकिंग की लिमिट जो है ट्रांजैक्शन की पर डे की, वो 50,000 से ज़्यादा हो, ठीक है। यानी कि जो ट्रांजैक्शन पर डे लिमिट हो आपके कार्ड पे लगा या नेट बैंकिंग में, वो 50,000 से ज़्यादा हो, तभी आप उससे कर सकते हो, वरना आपका पेमेंट जो है फेल्ड हो जाएगा। तो ये कंफर्म कर लो कि आपका जो पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का, वो 50,000 अबव है या नहीं है। अगर नीचे है, बिलो है, तो दोस्तों आप उससे ना करें, वरना पेमेंट जो है फेल्ड हो जाएगा। आप ऐसे कार्ड से करें जिसका 50,000 प्लस ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, पर डे का। तो ये आप जब आप सुनिश्चित कर लो, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है आप में, तो ये रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। और अगर सिर्फ रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, तो आप रिफ्रेश करके भी देख सकते हो। अगर आपका फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग है तो आप रिफ्रेश करके देख सकते हो, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। और अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं है, सेकंड या थर्ड में है, तो मे बी ये ऑप्शन अभी आपका ना आए। जब आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाए, सेकंड राउंड स्टार्ट हो, तभी आपका ऑप्शन आए, ठीक है। तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा काउंसलिंग के लिए, तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन हियर पर, तो यहाँ पर आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का एक विंडो ओपन होगा, जिसमें आपका कैंडिडेट डिटेल रहेगा सबसे पहले। तो मैं ये डिटेल नहीं दिखाऊंगा कैंडिडेट का, तो इसको हाइड करके मैं आगे चलूँ। तो कैंडिडेट डिटेल वाला जैसे ही स्टेप आप ऊपर करोगे ना, तो यहाँ पर कैंडिडेट राउंड डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट का राउंड ही दिखा रहा है कि इनका जो राउंड है वो पहले राउंड में है, और जो फेज़ है वो तीसरे फेज़ में है। तो यानी कि ये कन्फर्म हो रहा है कि जो इस बच्चे का काउंसलिंग है वो थर्ड राउंड में है, ठीक है। किस में है? थर्ड राउंड में है। और जो राउंड है राउंड 1 है। तो राउंड 1 का मतलब ये हुआ कि राउंड 1 किसको बोल रहे हैं, जिसमें आपका ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्ट हो रहा है। सेकंड राउंड किसको बोला जाएगा, जो पूल काउंसलिंग होता है। तो आपका फेज जो है वो थर्ड है। यानी कि एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि यानी कि आपका फर्स्ट फेज में उन छात्रों का है जिनका स्टेट रैंक 1 से लेकर 75,000 तक है, ठीक है। सेकेंड राउंड में उनका है जिनका 75,000 से लेकर 2 लाख तक का, ठीक है, सेकंड फेज में है, ठीक है। किसमें? सेकंड फेज में किसका है? 75,000 से 2 लाख तक जिनका रैंक है उनका सेकंड राउंड में है, और जिनका 2 लाख से अधिक है उनका थर्ड फेज में है, ठीक है। तो आप फेज को या राउंड को, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका इसी में है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप जो बताया है राउंड के हिसाब से वही है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आओगे तो बैंक डिटेल यहाँ पर दिया गया है। बैंक डिटेल में एक इंपॉर्टेंट और नोट दिया गया है कि मांगे गए बैंक डिटेल में कृपया अपना अथवा अपने माता पिता के बैंक खाता का ही विवरण भरें। सीट आवंटित ना होने की स्थिति में आपके द्वारा भरी गई अग्रिम शुल्क का भुगतान उक्त खाते में किया जाएगा। यानी कि आप या तो अपना बैंक अकाउंट, या आपका कोई इशू है, अगर आपका जनधन योजना का है तो आप नहीं लगाना चाहते उसको, तो आप अपने मम्मी पापा का ही लगा सकते हैं सिर्फ, ठीक है। इसके साथ आप देख सकते हैं जनधन खाते का विवरण नीचे मांगे गए विवरण में कदापि ना भरें, क्योंकि उसमें लिमिट लगा रहता है, आपका जो रिफंड है वो नहीं आ पाता है। तो इन केस आपका जब काउंसलिंग में अगर आपने जो कॉलेज चूज़ किया और आपका उसमें से नहीं कोई कॉलेज मिला, तो आपका ये पैसा जो है बाद में वापस कर दिया जाता है। 5,000 केवल 750 जो काउंसलिंग फीस है वो रिफंड नहीं होता है, 5,000 रिफंड हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट बैंक होल्डर नेम, यहाँ पर तो ऐसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि नाम आपका क्या डालना है, ठीक है, वो डालना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, IFSC कोड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर आप केवल अपना और अपने मम्मी पापा इन्हीं सब का डाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो उन्हीं का नाम आएगा जिनका आप डाल सकते हो। देख सकते हो ये 3 नाम ही आ रहे हैं, या तो कैंडिडेट का नाम आ रहा है, या तो फादर नेम आ रहा है, या तो मदर नेम आ रहा है। आप हस्बैंड का या ब्रदर का या इनका सबका नहीं लगा सकते हो। यानी आपको लिखने का ऑप्शन नहीं दिया गया है यहाँ पर, ताकि बच्चे गलती ना करें, कोई अदर अकाउंट नहीं ना लगाएं। उन्हीं का नाम दिया गया है, जैसे माता पिता का नाम दिया जाएगा और आपका दिया जाएगा। तो अगर आपको अपना सेलेक्ट करना है, अपना बैंक अकाउंट लगाना है, तो अपना नाम सेलेक्ट करना है। अगर मम्मी पापा में से किसी का है तो उनका नाम सेलेक्ट कर देना यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद उनका
बैंक IFSC कोड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद दोबारा बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म कर डालना है, फिर बैंक कौन सा है वो नाम डालना है बैंक का ब्रांच कौन सा है वो डालना है यहाँ पर, उसके बाद में ब्रांच जो सिटी कहाँ है, कौन सी सिटी में ब्रांच है आपका, ये डालना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लीज़ अपलोड हियर द क्लियर इमेज ऑफ कैंसिल्ड ओरिजिनल चेक लीफ या वेयर इन द नेम ऑफ अकाउंट होल्डर विद द रेफरेंस डिटेल मेंशन, यानी आपको पासबुक का जो है वो फोटो डालना है या PDF डालना है या इमेज डालना है, और जो PDF या इमेज जो होगा वो 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर आपको चूज़ पे क्लिक करना है और अपने गैलरी से अपने फ़ोन से अपने पासबुक का फ़ोटो या इमेज सेलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको और स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर डिटेल दिया गया है, 750 रुपये काउंसलिंग फीस बताया गया है, 5,000 रुपये एडवांस कॉलेज फीस बताया गया है, टोटल आपको 5750 रुपये पे करना होगा। अब पे करने के लिए आपको नीचे आना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिवश अधिक या दोहरा भुगतान हो जाता है तो उस अतिरिक्त भुगतान किए शुल्क की वापसी रिफंड उसी माध्यम से की जाएगी जिस माध्यम से शुल्क प्राप्त हुआ है। यानी यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर आपका 2 बार कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, कोई दिक्कत होता है, आपका पेमेंट अटक जाता है, ठीक है, पेमेंट नहीं हो पाता है या गलती से 2 बार पेमेंट हो जाता है, ठीक है, या आपका ये पेमेंट अटक गया है, तो निश्चित रहें आप दोबारा पेमेंट कर दीजिए। जो आपका एक्स्ट्रा पेमेंट कट गया है वो आपका उसी माध्यम से, जिस माध्यम से UPI से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे आपने किया होगा, जिस अकाउंट से किया होगा उसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा विदिन 2 डेज 1 डेज जो भी हो, 24 आवर्स के अंदर रिफंड हो जाएगा। तो इसकी दिक्कत नहीं लेना। अगर आपकी गलती से कट गया है, आपका दिखा नहीं रहा है, तो आप दोबारा कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा वापस पैसा, ठीक है। या फिर आपका गलती से अगर 2 बार हो गया तो निश्चित रहें आपका वैसा रिफंड कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपका ऑनलाइन मोड पे क्लिक रहेगा ऑलरेडी। अब यहाँ पर पेमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, यानी क्लिक हियर टू पे विया पावर्ड बाई HDFC या फिर पे विया बिल डेस्क, ठीक है। तो किसी से भी कोई भी माध्यम आप चुन लीजिए, ठीक है। ये सर्वर दिया गया है, ये किस आप यानी कि पेमेंट गेटवे का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको किसी एक पर क्लिक कर देना है। मान लो मैं यहाँ पर पहले वाले पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे सबमिट पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा? यहाँ पर सबमिट पे जाना पड़ेगा। और जैसे आप सबमिट पे जाओगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट का डिटेल आप भरिए, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आपका डिटेल आपको भरना है और उसके बाद आपको पेमेंट करना है। बस आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में आप का जो काउंसलिंग है, जिस राउंड में है उस राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आपका फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग है, चॉइस फिलिंग है, तो आप आज से ही या फिर कल से स्टार्ट हो जाएगा चॉइस फिलिंग, आप कर सकते हो, ठीक है। और हो सकता है मे बी ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सभी राउंड वालों के लिए खुला हुआ है, सभी लोग रजिस्ट्रेशन अभी से कर सकते हो। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अब हर यूनिवर्सिटी अलग अलग कराती है। तो पिछले साल तो ये हुआ था कि फर्स्ट राउंड वाले फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, सेकंड राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। लेकिन अभी इस बार सभी लोगों को दिखा रहा है, तो हो सकता है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सबका स्टार्ट हो जाएगा, पहले ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो जाइए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, ये कैंडिडेट जो था ये पहले से ग्रेजुएशन कर रखा था, इसलिए ऑप्शन नहीं आया है। जिसने ग्रेजुएशन पहले से नहीं कर रखा था, जिसका इस साल से ग्रेजुएशन था, उसका यहीं पर एक नीचे ऑप्शन आएगा अपेयरिंग का, ग्रेजुएशन डिटेल डालने का। तो वहां पर अपेयरिंग पर आएगा तो उस पर पास पे क्लिक करना है और अपना ग्रेजुएशन का डिटेल फिल करना है, जो मैंने कल वीडियो में बता दिया था आप सभी को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर।